यमन में एक बादशाह हुआ, जब उसका इंतकाल होने लगा उसकी कुर्सी पे उसका बेटा बैठा। बेटे का नाम था तैयब। क्या नाम था? नाम याद कर लो बेटे, वो मेरे बच्चों याद करो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। और यार इस उम्र में बिस्तर में लेटा होना चाहिए था बच्चों को। और यार किसी का तो प्यार है जो उठने नहीं दे रहा, सुभान अल्लाह। किसी की तो चाहत है जो जगह छोड़ने नहीं दे रही, और कोई तो है जो अपनी महफिल में पकड़ के बैठा है। अगर मैं कहूँ कौन है तो आवाज आएगी, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है भाई, और यार कोई तो रिश्ता है जो हिलने नहीं बहुत देता। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कोई तो है जो घर जाने नहीं देता। हर किसी को बाप प्यारा है, हर बच्चे को माँ प्यारी है। पूछ इस समाज से, अगर बच्चा रात को 1 घंटे के लिए गायब हो जाए माँ बेकरार हो जाती है। दुनिया सो गई, मेरा बेटा नहीं आया। लेकिन पूछो इन बच्चों से, अभी तक माँ ने कोई पैगाम नहीं भेजा है, और न इन बच्चों को माँ की याद आई है। पता चला कोई तो रिश्ता है जो माँ से भी ज्यादा प्यारा है, बाप से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। कोई तो चाहत है जो हर चाहत से ज्यादा गहरी है। और ख्याल करो भाई, अल्लाह नस्लें आबाद करे तुम्हारी, उनसे प्यार करना, और उनके नाम पे अपनी जानें भी अगर कुर्बान कर दें तो गुलामी का हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते गुलामी का हक। तैयब बैठा ना, जरा तवज्जो करें, उसने बैठते ही सबसे पहले हुक्म दिया पुरानी फौज खत्म की जाए। आजकल अक्सर जवानों की कमेटी बनाई जाती है, क्यों कि जवानों के हौसले बुलंद होते हैं, खून में गर्मी होती है, जज्बे होते हैं। बुरा मत मानना सफेद बालों वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा साया हमारे सर पे बड़ी बात है, बड़ी बात है। सफेद बालों वालों का साया हमारे सर पे। मेरे हुजूर का फरमान है, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मुस्तफ़ा की इज्जत की है। तैयब बैठा, और बैठने के बाद उसने कहा जितने भी पुराने फौजी हैं सब खत्म किए जाएं। कहा क्यों? कहा मुझे जवान फौज चाहिए। गौर करना मेरी बात पे, जवान फौज चाहिए। उसके कहने पे, चूंकि बादशाह था, कहने पे बूढ़े बूढ़े निकाले गए, जवान लोगों की भर्ती की गई। जवान लोगों की भर्ती हुई, पूरी फौज तैयार कर दी गई। जब फौज तैयार हो गई ना, फौजियों के हाथ में तलवारें थी, घोड़ों पे सवार थे। किसी ने कहा तैयब का जी का फौज देख ले। बादशाह आया ना फौज देखने के लिए, निगाह डाली ना, फौज पे यूं देखा, देखने के बाद आंख में आंसू आ गए, रोया, बैठा जमीन पे बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, उठा के उसके महल में लेके गए। किसी ने कहा बादशाह अगर जान की माफी हो सवाल पूछे? का पूछो। का बताइए फौज आपकी थी, सिपाही आपके थे, अपनी फौज को देख के बेहोश क्यों हो गए और रोए क्यों? इतना सुनाना। तैयब कहने लगा कि मैंने जब इस फौज को देखा ना, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आई। तैयब क्या बात का मेरे दिल में ख्याल आया, आज ये फौज मिली है, काश कल ये मेरे पास फौज होती जब 2 नहरों के बीच में हुसैन का असगर प्यासा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश उस वक्त ये तलवारें होती जब सकीना पानी के लिए अब्बास की चौखट पे आई थी। उस वक्त ये फौज होती है कि एक सिपाही कटा देता हुसैन के कदमों पे, लेकिन हुसैन के ऊपर आंच नहीं आने देता। सुभान अल्लाह। इस ख्याल ने रुला दिया। आज ये फौज मिली है तो इसका करना भी क्या है? कहने लगा इस ख्याल ने रुलाया। अल्लाह अकबर। 4 या 5 साल इसने फिर बाप की गद्दी पे बैठ के हुकूमत के इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा यही तैयब नामी बादशाह जन्नत की बहारों में टहल रहा था। पूछिए इन उलमा से, ओहदा जितना मजबूत होता है सवाल उतना सख्त होता है। ये याद रखें, आपका मनसब जितना अहम होगा हिसाब उतना सख्त होगा। अल्लाह तौफीक दे हमारी कौम के जो गाइडर हैं, रहनुमा हैं, उनको कि वो कौम के साथ इंसाफ करें। और यार ये सारे ओहदे प्रधानी विधायकी बाद में है, मुस्तफ़ा की गुलामी पहले है। बेशक सबसे पहले मुस्तफ़ा की गुलामी है। और यार पहले जरूरी है हम गुलाम मुस्तफ़ा बने, बाद में हम पोस्टों को समझेंगे। जरा गौर करना मेरी बात पर। कहा कि बादशाह अभी 3 दिन इंतकाल को हुए हैं और इतनी जल्दी आप जन्नत में? बादशाहों का हिसाब तो इतना सस्ता नहीं होता और ना इतनी जल्दी जन्नत मिल सकती है। कौन सी नेकी काम आई? कहने लगा क्या बताऊं, जब मेरे अपने दफना के वापस पलटे, मनो मिट्टी डाल के वापस आ रहे थे, कब्र के पास कोई नहीं था,
का सब तो पलट के आ गए। कहने लगा रात हो गई थी, मेरी कब्र में अंधेरा था। 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आके उठाया। जैसी उन्होंने मुझसे कहा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, अचानक कोई नकाब पहन के मेरी कब्र में आ गया था। सुभान अल्लाह, बेशक मेरी कब्र में नकाब पहन के आया और आने के बाद उसने कहा फरिश्तों ठहरो, सवाल इससे नहीं, जो करना है मुझसे करो। क्या कहने वाह वाह वाह। कहा जो सवाल करना है मुझसे करो। कहा इतनी बात उसने कही थी। फरिश्तों ने अगली बात न कही, वापस चले गए। जब फरिश्ते वापस गए हैं, वो आने वाला भी वापस जाने लगा। मैंने आगे बढ़ के कलाई पकड़ी, मैंने कहा मेहरबान बता तो सही, तू कौन है, कहाँ का है। तो उसने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने इतनी बात कही थी, आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा और मेरी तरफ रुख करके कहा था, ओ आने वाले कब्र में तैयब मुझे पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि करबला वाला हुसैन आ गया हो, करबला वाला हुसैन। मैंने कहा हुजूर किस लिए आए हो, ये मेहरबानी किस लिए। का याद कर, एक दिन तूने अपनी फौज को देखकर मेरे अस्कर की याद में आंसू बहाए थे, मेरे अकबर को याद करके रोया था। का तूने मेरे ऊपर इतना एहसान किया था कि मेरे बेटों की याद में रोया। का हम मुस्तफा के नवासे हैं, अपने ऊपर किसी का एहसान ज्यादा देर नहीं रखते हैं। जब कब्र में मुसीबत में आया है तो बचाने आ गए हैं, कयामत आ लेने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो फिर मुस्तफा का नवासा। यार अल्लाह नस्लें आबाद करें उनकी, जिन्होंने हुसैन की महफिल को दिल से सजाया है, जो इस महफिल को सजा के बैठे हैं। अल्लाह करे तुम्हारी पुश्तों तक करबला वालों की खैरात चलती रहे।